हेलो गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। हमने पिछले 3 लेक्चरों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उन मेथड्स को सीखा। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डिस्क्रिमिनेट क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं और कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किरदार अदा करता है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ यूँ होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका एक ये भी है कि इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमने ये देखा था कि इसमें जो अननोन है, अब इस इक्वेशन में अननोन है x, उसकी वैल्यू को फाइंड करना कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो अननोन होता है उसकी वैल्यू मालूम करनी होती है। ठीक है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखा जाए तो ये रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू है, रेडिकल साइन ये स्क्वायर रूट को कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो है b² माइनस 4ac। ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है b² माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट कहते हैं इसको। ठीक है। इस डिस्क्रिमिनेट का क्या रोल होता है, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट मालूम करें, मतलब b² माइनस 4ac मालूम करें। b² क्या है? b² ये b है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है, माइनस 4 जो है वो फार्मूले में है। ठीक है। और a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसका जवाब आपके पास आता है 0, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, या जो जिसको हमने कहा था कि सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे थे ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनको हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। एक रूट ये है, एक रूट ये है। ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो उसके जो रूट्स होंगे, ठीक है, एक को मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इधर 2 आया है ना, अब कोई भी रूट आ सकता है तो उसको मैं कहता हूँ, पहले रूट को अल्फा कहता हूँ और दूसरे को बीटा कहता हूँ। ठीक है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो उसके रूट यानी कि अल्फा और बीटा वो क्या होंगे? वो रियल होंगे। ठीक है। दूसरी बात कि अल्फा और बीटा दोनों एक जैसे होंगे। एक बात। ठीक है। इसका क्या मतलब है आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। एक बात ये याद रखनी है। ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें b² माइनस 4ac, और वो ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है? अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर इसके रूट क्या होंगे? इसके रूट अल्फा और बीटा, अगर इसके रूट है तो वो होंगे रियल होंगे। रियल तो होंगे ही, लेकिन वो क्या होंगे? अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा के, वो रिपीटेड नहीं होंगे, दोनों एक जैसे नहीं होंगे। दोनों एक जैसे का मतलब क्या है? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आए सॉल्यूशन, एक 2 है एक 3 है। अब देखें 2 भी रियल है 3 भी रियल है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, इसका दूसरा मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो उसके रूट्स क्या होंगे? उसके रूट्स को अगर हम नाम दें अल्फा और बीटा, तो वो तो एक रियल होंगे और एक क्या होंगे? वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये दूसरी बात याद रखनी है। ठीक है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट आप मालूम करें b² माइनस 4ac, और वो आपके पास आ जाए लेस देन 0, या उसका जवाब आ जाए नेगेटिव में। किस चीज़ में आ जाए? नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में जवाब आता है ना, तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी और रियल के बारे में मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपको रियल और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पता होगा कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं और रियल नंबर कौन से होते हैं। इमेजिनरी वो नंबर होते हैं जिसमें आयोटा आता है, और रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा के। ये 3 बातें जो हैं इसको याद रखना है। ठीक है। और इसी 3 बातों के ज़िमन में अगला हमारा होगा एक्सरसाइज। ठीक है। अच्छा,
तो आते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। इधर हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, वो है 2x² + 3x + 1, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर मालूम करें, मतलब वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, उसका नेचर मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज़ हुआ है उस पर भी आपने फोकस करना है। नेचर ऑफ रूट्स को हमने मालूम करना है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम करेंगे, हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? डिस्क्रिमिनेट के लिए फार्मूला क्या है, अभी पढ़ा, b² - 4ac, ठीक है। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट मालूम करेंगे। अच्छा, तो मालूम करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में जो a है वो बराबर है 2 के, और b है वो बराबर है +3 के, और जो c है वो बराबर है 1 के, ठीक है। ये वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट करते हैं, इस डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले में, तो हमें क्या मिलता है, b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पर, a यानी कि 2 और c यानी कि 1, यहाँ से आता है 9 और 2 4 ज़र 8 और 8 1 ज़र 8, तो यहाँ से जवाब आ गया 1। क्या आ गया? 1। और 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, या इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, तो रूट्स क्या होंगे? अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो या पॉजिटिव हो, तो उसके अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे? रियल न होंगे, और अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अब इस बात को वेरीफाई करते हैं। देखें, ये वो इक्वेशन है 2x² + 3x + 1, इसके रूट मालूम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जो पुरानी वाली बातें हैं ना, उनमें अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है, इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन भी एक मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो 2x², अब ऐसा इस 3 को मैं ऐसा लिखूँ कि मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 2x² आ जाए, और प्लस माइनस करने से 3x आ जाए। अब देखो 2x² + 2x + 1x + 1, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, = 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में = 0 के बराबर रखना होता है, ठीक है। ये आप देखें, x² + bx = 0। अब देखें, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया 2x, ठीक है। अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया x, प्लस इधर क्या रह गया 1, इधर क्या कॉमन है 1, x + 1 = 0, ठीक है। इसको और इसको मिला लिया 2x + 1, और इन दोनों में से एक को लिख लिया x + 1 = 0। यहाँ से आ गया 2x + 1 = 0, यहाँ से हमें मिलेगा 2x = -1 और x = -1/2। यहाँ से x की वैल्यू ये एक मिली, और यहाँ से x + 1 जब 0 के बराबर रखा तो यहाँ से मिला x = -1, ठीक है। अब देखें, x की एक वैल्यू आ गई -1/2, इसको मैं कह देता हूँ कि ये एक रूट है अल्फ़ा, और x की एक वैल्यू आ गई -1, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है बीटा। अब जब देखें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होता है। क्या होता है? 0 से ग्रेटर होता है या पॉजिटिव होता है। तो उस इक्वेशन के लिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे अल्फ़ा और बीटा, वो रियल होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, और वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो देखते हैं अपने आंसर्स को। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया था, ये 2x² + 3x + 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम किया, वो ग्रेटर देन 0 आया, और वो था 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमने पढ़े थे, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल आने चाहिए और अनइक्वल आने चाहिए, एक दूसरे के बराबर नहीं आने चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल हुआ है। इसके हम रूट्स मालूम कर लिए, ठीक है। एक तो वो रियल आ रहे थे, -1/2 रियल है, इस तरह -1 भी रियल है, और एक दूसरे के बराबर नहीं है। देखें, एक मरतबा है -1/2 और एक मरतबा है -1, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। बढ़ते हैं अपनी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है, ठीक है। रूट्स का नेचर बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac, ठीक है। अच्छा, b की वैल्यू इधर क्या है, b की वैल्यू है = -2 का कोफिशिएंट ये है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 x² का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2। इस फार्मूले में पुट करेंगे, b की आ जाएगी, b की वैल्यू -2 और इस b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 ये आ गया, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। आपके पास आ जाएगा। अब देखें, माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो प्लस हो जाता है, तो ये +2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और √2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, -4 अपनी जगह पर, 4 2 ज़र 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए = 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। ये रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो गया, ये बच गया 2, ये -8 अपनी जगह पर,
4 2 ज़र आ गया 8 और ये -8 अपनी जगह पर 8 8 से माइनस हो गया 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac हमारे पास क्या आ गया 0 के बराबर। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने कहा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट्स होंगे 2। एक को मैं कहता हूँ अल्फा और दूसरे को मैं कहता हूँ बीटा। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो रूट्स बराबर होंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे, दो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के और वो बराबर होंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि वो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। आया ये बात सही है या नहीं सही, इसको देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² माइनस 2 अंडर द रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके हम रूट्स मालूम करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मालूम कर सकते हैं। हम मालूम करते हैं इसका रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है -2 अंडर द रूट 2, बी की जगह ये प्लस माइनस फार्मूले वाला अंडर द रूट बी फार्मूले वाला, b² की वैल्यू क्या है, b² की 2 अंडर द रूट 2 इसका स्क्वायर -4, ये a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई जाएगा 2 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस ये वाला अपनी जगह पर और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा, ये 2 अंडर द रूट 2 प्लस माइनस अपनी जगह पर। अब देखें b² माइनस 4ac, इसको हमने एक मरतबा सॉल्व किया है, b² माइनस 4ac इसका जवाब क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। देखें ना, ये वाला 2 अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 2 4 इंटू 1, इसका जवाब आ रहा था हमारे पास 0। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 0 पुट कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। इधर हमारे पास बच गया 2 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 2, ये ख़त्म हो गया। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे हमेशा 2 आएंगे। इधर हमारे पास 1 आया है, ये 1 है, लेकिन इसको आप अल्फ़ा भी कह सकते हैं, इसको आप बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो अल्फ़ा बराबर होता है बीटा के और रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। तो अल्फ़ा बराबर आ गया बीटा के और रूट्स कैसे आए, अंडर द रूट 2। इसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये भी है एक रियल नंबर। तो 2 केसेस हमने पढ़ लिए, कोशिश करते हैं एक और केस पढ़ते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखें ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है और इसमें वो पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में ये जो के आपको नज़र आता है, इस के की वैल्यू मालूम करें। अगर क्या हो, अगर आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल हो, रियल भी हो और बस इतना ही कहा है कि सिर्फ रियल हो। ठीक है, तो किसी इक्वेशन के रूट्स उस वक्त रियल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। प्रूव दैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रियल का भी कहा है और साथ में इक्वल भी कहा है कि इस इक्वेशन के लिए जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो तो एक रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, इसमें जो क्या मौजूद है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और के की वैल्यू मालूम करते हैं। अब देखें रूट्स किसी इक्वेशन के किस वक्त रियल और इक्वल हो सकते हैं। रूट उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 4ac 0 के बराबर हो। ठीक है, यह भी हमने पढ़ना ना कि किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, एक तो रियल होंगे एक इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। अब इस इक्वेशन में जो b है वो क्या है, b हमारे पास है 2 इंटू के माइनस 2 और b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया -4 अपनी जगह पर। इस इक्वेशन में a क्या है, वो है 1 और c क्या है, और c है -8 के। ठीक है, अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं तो इसका जवाब 0 आना चाहिए। ठीक है, ये उसने कहा है और हमने उसका कहा हुआ यूज़ किया है। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो है इस 2 के ऊपर भी है और k -2 के ऊपर भी है, तो जब 2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और k -2 के ऊपर स्क्वायर अपनी जगह पर। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस देगा और 4 1 ज़र 4 और 4 8 ज़र 4 8 32 और साथ में आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अपनी जगह पर। अब 4 अपनी जगह पर, ये फार्मूला है ओपन करें, a - b होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a k है और b की जगह 2 है और प्लस 32 k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 k स्क्वायर प्लस 8 यहाँ से 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 का स्क्वायर ये अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 टकरा के आपको मल्टीप्लाई हो के आपको देगा
16, ठीक है। -2 2 ज़र 4k आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 32, या इस यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर इसको देखें इस स्टेप से आगे देखें। 4 अपनी जगह पर a² प्लस b², ठीक है, -2 फार्मूले वाला a की जगह k और b की जगह 2, ठीक है, प्लस 32k अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें 4 अपनी जगह पर k² प्लस 2 2 ज़र 4 -2 2 ज़र 4 और साथ में k, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 32k इज इक्वल टू 0, ये आगे, ठीक है। आगे देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4k² प्लस 4 4 ज़र 16 माइनस 4 4 ज़र 16k प्लस 32k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4k² अपनी जगह पर प्लस 16 अपनी जगह पर प्लस 16k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 32k से 16k माइनस हो गया, ठीक है, 16k आ गया। इन सब में क्या कॉमन है? सब में कॉमन है 4, कॉमन ले लिया, 4 चला गया, k² बचा, अब इधर बचा 4 और इधर बचा 4k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 4 के ऊपर डिवाइड किया, आंसर आ गया k² प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4k², ठीक है। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। 4k², अब 4k को ऐसे लिखा कि मल्टीप्लाई करने से 4k² आ जाए, प्लस माइनस करने से 4k आ जाए, तो आपके पास आएगा k² प्लस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास k कॉमन है, अंदर बचा k प्लस 2, ठीक है, और इधर से क्या कॉमन है? इधर से 2 कॉमन है, अंदर बचा k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें k प्लस 2 और k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। यहाँ से आगे देखें k प्लस 2 और k प्लस 2 क्या होता है? k प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ रूट ले लिया, ख़त्म हो गया, ठीक है, 0 का रूट 0 होता है, तो k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 उस साइड चला गया, तो k की वैल्यू हमें मिल गई -2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे आपने क्या करना है? यहाँ से आपने क्या करना है कि इस k की वैल्यू -2 को उठाकर आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। x² प्लस 2 इंटू k माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू k की जगह 2, तो जब आप इस साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। अगर जवाब 0 आया तो k की ये वैल्यू हमारे पास ठीक निकली है, अगर जवाब 0 नहीं आया तो k की ये वैल्यू गलत है। अब देखें इधर पुट करें, k की जगह जब -2 को पुट किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब k की जगह -2 पुट किया तो -2, और देखें मैं पुट कर लेता हूँ, x² प्लस 2 k की जगह पुट किया -2 और इधर x -8 और -2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब x² प्लस माइनस प्लस और -4, तो आपके पास आएगा 2 इंटू -4, साथ में x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x² -8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें और उस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, जवाब 0 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको डिस्क्रिमिनेंट का समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।